वाह, क्या आईपीओ है। तो वाकई आईपीओ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एंथम बायोसाइंसेस की मैनेजमेंट मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके नंबर्स को लेकर, बाकी डिटेल्स को लेकर। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ का आज दूसरा दिन है। 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ये आईपीओ खुला है। प्राइस बैंड करीब 540 से लेकर 570 रुपए पर शेयर के बीच में है। इशू साइज करीब करीब 3,395 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूरा का पूरा जो फंड है वो ओएफएस के तौर पर है। कंपनी ने ऑलरेडी 1,016 करोड़ रुपए के आसपास एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिया है, जिसमें ज्यादातर सारे मार्की नेम आपको दिखाई पड़ेंगे। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पेंशन फंड, पाइन ब्रिज, इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कई सारे जो बड़े मार्की नेम्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे इस एंकर बुक के अंदर। इसके अलावा अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड पर हैं। चाहे आप कोई भी ब्रोकरेज हाउस का नोट देख लीजिए, जिसमें लक्ष्मी श्री की तरफ से सब्सक्राइब की राय है, एबी मनी सब्सक्राइब की राय है, आनंद राठी अप्लाई की राय है, एक्सिस कैपिटल ने रेटिंग नहीं दी है, हालांकि केनरा बैंक सिक्योरिटीज की अप्लाई की राय है, मारवाड़ी शेयर्स की अप्लाई की राय है, निर्मल बैंक अप्लाई की राय है, एसएमआईएफएस अप्लाई की राय है, और एसएमसी न्यूट्रल साइड पर एक रेटिंग लेकर चल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट ऑलरेडी मौजूद है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ अजय भारद्वाज सर मौजूद हैं। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बहुत कुछ है वैसे तो बात करने के लिए, लेकिन मैंने जो सबसे पहले पढ़ा मैं वहीं से शुरू करूंगा। कई साल पहले जो मैंने पढ़ा है, जब आपने कंपनी की शुरुआत की थी, उससे पहले आप इस इंडस्ट्री की वेटरन डॉक्टर किरण मजूमदार मैम के साथ कामकाज करते थे। वहां से लेके सिंजिन जैसी कंपनियां जो ऑलरेडी कमांड करती हैं, वहां से लेके आज एंथम तक का सफर आपने कैसे तय किया? क्योंकि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी स्टोरी है, और बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि सिंजिन से बड़ी कंपनी के साथ आज आप एसोसिएटेड, खुद आपने वो बना के रख दी। तो ये पूरी जो जर्नी थी कैसी रही और कैसे यहां तक का सफर रहा? तो सुमित जी, पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं अभी 21 साल वहाँ काम किया था, तो काफ़ी योगदान रहा है हमारा। अपने मियाँ मुट्ठू तो नहीं बन सकते अपने मुंह पर, काफ़ी योगदान रहा कि बायोकॉन को बनाने का। आगे चल के अभी एंथम, हम 19 साल से हम एंथम कंपनी जो हमने इस्टेब्लिश की, तो जो एंथम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। वी आर, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आज नए ज़माने का थोड़ा, मैं हूँ तो ये न्यू एज बिजनेस है। तो हमारा जो काम है, क्योंकि ये दर्शकों को काफ़ी बैफलिंग लगेगा, थोड़ा हट के है। हम जो जो नामी गामी कंपनियां हैं ड्रग डिस्कवरी में, उनके लिए हम उनके सहायक बनते हैं नई दवाइयों का आविष्कार करने में। मतलब अब ये जो दो तरह के हमारे कस्टमर्स हैं, एक तो इमर्जिंग बायोटेक और एक बिग फार्मा जो है ग्लोबल मल्टीनेशनल। इमर्जिंग बायोटेक कंपनियां वो हैं जिनके पास वीसी फंडिंग और धन तो है, परंतु उनके पास अपने लैब नहीं है। उनके पास आइडिया होता है, उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट्स होते हैं, पर उनके पास अपने लैब्स नहीं है। तो हम उनके कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। उनको फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑल द वे टू मार्केटिंग, हम एंड टू एंड उनको अपनी सर्विसेज देते हैं, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो रहा इमर्जिंग बायोटेक का। फिर जब ये प्रोडक्ट्स कमर्शियल हो जाते हैं, तो इनमें से कई, ये सब पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जेनेरिक्स का काम नहीं है हमारा। जब ये प्रोडक्ट्स कमर्शियल हो जाते हैं, मतलब मार्केट में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे लगभग आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनियां, बड़ी कंपनीज इनको एक्वायर कर लेती हैं। मतलब ये जो इमर्जिंग बायोटेक्स हैं, दे गेट एक्वायर्ड बाय बिग फार्मा। तो फिर हम उनके कस्टमर के सप्लायर बन जाते हैं। तो आज स्थिति ये है कि 10 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पे हमने, वी हेल्प डिस्कवर दैम। ये लंबा सफर होता है, 8 से 10 साल लगते हैं। तो हम उनसे जुड़े हुए हैं एक एक मॉलिक्यूल में 8 से 10 या 12 साल पहले। और जब वो मार्केट में पहुंचता है, तो फिर हम उसको कमर्शियल प्रोडक्ट भी हम ही सप्लाई करते हैं। और ये जो है इसमें, ये जेनेरिक्स में क्या होता है, अगर कोई और भी, अगर ड्रग मास्टर फाइल किसी के पास हो, तो वो प्रोडक्ट वो उससे भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे कोई, हम ही ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली हम ही सप्लाई करते हैं, मेजर शेयर हमारा ही रहता है।
और ये है इसीलिए बड़ा स्टिकी बिजनेस, और जो पेटेंट्स हैं इसके काफी हद तक आगे जाएंगे। और मैं आपको एक और आंकड़ा दे दूं कि लगभग हमारा जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है 10 से 11 साल पुराना है एवरेज, किसी भी कस्टमर के साथ। तो ये एक आई वुड से कि जो, ताकि आपके दर्शक ये समझ पाए कि ये नॉर्मल फार्मा बिजनेस नहीं है, ये है डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। तो हम नए मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं, वो जो हमारे जेनेरिक, जो पुराने मॉलिक्यूल जो जेनेरिक्स हो गए उस पर नहीं। तो सर, जो मैं पढ़ रहा था कि सीआरडीएमओ जो मार्केट है ये करीब करीब 13 से 14% की सीएजीआर से ग्रो कर रही है। सो ग्रोथ पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें, वन सेक्टर का, और कंपनी पर से ग्रोथ हम कैसे देखेंगे विजा वी सेक्टर? तो देखिए, ग्रोथ तो जब सेक्टर में होगी तो हमारी तो होगी साथ में, क्योंकि हम तो इंडस्ट्री लीडर हैं, तो शायद हम उससे बढ़कर ग्रोथ कर पाए। पर आप ये देखिए, ये अभी तो, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये जो अभी इस बिजनेस में तो अभी वी हैव स्क्रैच द सरफेस, अभी तो काम शुरू हुआ है, इसके बढ़ने का बहुत बहुत संभावना है। और आगे चलकर ये इसमें, इफ ऑल गोज वेल, इंडिया तो एक पावर हाउस बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में। क्योंकि वही जो बाकी जो जैसे आईटी में हुआ है, हम भी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। इसमें बस अंतर यह है कि यहाँ पे आपका ब्रिक्स और मोटार बिजनेस है, यानी कि आपको काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लैब्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, और तरह तरह के टेक्निक टेक्नोलॉजी में। और उसमें एंथम काफी माहिर है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बोला, हमारे को तो लगभग इसमें 40 साल का अनुभव है, उसमें से आधा एंथम में है। और हमने हमारा जो मेन जो प्लेटफॉर्म है जो हम अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, वो ये है कि हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे इसमें। ये नहीं कि जो बाकी सब लोग जो करते हैं वो तो हम कर कर पाते हैं, पर हमने बहुत नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। जैसे आप लें, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हमने दोनों इकट्ठी करी है। अगर आप जितनी भी सीआरडीएमओ देखेंगे, या वो केमिस्ट्री की होती हैं या बायोलॉजी की, बहुत कम हैं जो दोनों करती हैं, और दोनों अच्छे से करती हैं, मतलब काफी उनकी माहिरता है उसमें। वो उसमें से एंथम एक कंपनी है। तो हम बोलते हैं ओके। इसको एट द मैरिज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वहां पे बहुत वाइड स्पेस है, मतलब वहां बहुत खाली जगह है, वहां पे एंथम ने अपना एम्फोसिस रखा है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग आप लें, बैच तो हम करते ही हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग, पर अब हम कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट है, और हमने उसकी तरफ बहुत नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि आप जो जो पुराना तरीका है करने का, उससे तो कर ही सकते हैं, पर कहाँ पे आपको बेटर कॉस्ट ऑफ गुड्स, बेटर इम्प्योरिटी प्रोफाइल, कहाँ पे आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वो है ये नई टेक्नोलॉजीज। तो इस पे हमारा बहुत ध्यान है, और इसमें हमने काफी काम करके, और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कई प्रोडक्ट्स हमारे कमर्शियल हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ लैब लेवल पे करके कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लैब से हम उसको कमर्शलाइजेशन में ले चुके हैं, ले जा ओके चुके हैं। जी। अच्छा सर, आपसे तो मैं आगे बातचीत करूंगा। ये हमारे साथ बेग सर भी मौजूद है, कंपनी के सीएफओ हमारे साथ आए हैं। सो बेग सर, दो सवाल को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहले तो ये जो ओएफएस हो रहा है, ये फंड आपका केपेक्स भी चल रहा है जो आप लोग कर रहे हो, बट ये पूरा जो ओएफएस का हिस्सा है, इसमें कौन इन्वेस्टर निकल रहा है? क्या इसके बाद भी कोई और नाम गोइंग फॉरवर्ड आएंगे, या कब से इन्वेस्टर थे? पहला हिस्सा। दूसरा, अगर आप रेवेन्यू मिक्स दे पाओ, क्योंकि सीएलडीएमओ आपका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, उसके अलावा जो बाकी रेवेन्यू ब्रेकअप है वो कहाँ कहाँ से है? थैंक्स सुमित जी फॉर आस्किंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमने अभी जो डील लेके आए हैं हम लोग मार्केट में, भले वो पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, और हम प्राइमरी रेज नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी रेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास अभी काफी कैश जनरेट होके एज ऑन द बुक्स 31 मार्च के डेट पे ऑलमोस्ट 625 करोड़ का नेट कैश है। 109 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है, एंड अगेंस्ट दैट 735 करोड़ का कैश एंड कैश इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये जो हमारे पास 625 करोड़ का नेट कैश है, हम इसको एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं। हमने लास्ट 2 साल में यूनिट 2 की एक्सपेंशन खत्म की हुई है, और यूनिट 3 की भी एक्सपेंशन ऑलमोस्ट खत्म कर ली है, जो कि हम कमीशन कर रहे हैं 2024 से 2025। और यूनिट 4 जो नई फैसिलिटी 30 एकड़ की फैसिलिटी है, उस पर भी हमने काम अभी जून 2025 में शुरू किया हुआ है। सो जो कैश है ऑन द बुक्स, हम उसको यूज करेंगे फॉर एक्सपेंशन।
ट्रांजैक्शन की बात करूं तो वो जो प्योर ऑफर फॉर सेल इसलिए है क्योंकि हमें 2021 में हमने एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का राउंड लिया था। नामी इन्वेस्टर जो ट्रू नॉर्थ है वो हमारे साथ जुड़े हुए अप्रैल 2021 में जुड़े हुए थे। तो उनको हम पार्ट एग्जिट दे रहे हैं। उन्होंने तकरीबन कुल मिला के 8% हम पे इन्वेस्ट किया था एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो आधा स्टेक वो अपना इस राउंड में बेच रहे हैं। एंड टू मेक इट एज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू कि 10% का मिनिमम ओएफएस होना चाहिए, हम बाकी हमारे कुछ और शेयर होल्डर्स हैं जैसे हमारे मार्केटिंग पार्टनर है वो 1% बेच रहे हैं, कुछ हमारे एम्प्लॉयज जो राइट फ्रॉम डे वन से जुड़े हुए हैं वो सब 1% बेच रहे हैं। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग हमारी प्री ऑफर 76.8% है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको 75% के नीचे करने के लिए 2.2% शेयर होल्डिंग प्रमोटर से भी ओएफएस में आ रही है। और ये 2.2% शेयर होल्डिंग हमारे जो को फाउंडर्स है डॉक्टर गणेश और मिस्टर रविंद्रा वो कर रहे हैं। अजय हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी, वो अजय एक भी शेयर अपना नहीं बेच रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो ए प्योर ओएफएस इज जस्ट टू इंश्योर कि हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको हम थोड़ी सी लिक्विडिटी दे सकें, आधी लिक्विडिटी दे सकें। प्राइमरी जो है हम वो एक्सपेंशन में यूज करेंगे। रिगार्डिंग आपका जो दूसरा सवाल था ऑन द एक्सपेंशन, ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ रेवेन्यू, देखिए हमारी बिजनेस जो है वो सीआरडीएमओ बिजनेस भी है, प्लस हम स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में भी सेल करते हैं। सो सीआरडीएमओ बिजनेस जो है वो हमारा ग्लोबल इनोवेटर क्लाइंटल को डील करता है जहां पे हम उनके पेटेंटेड ड्रग्स पे काम करते हैं। तो तकरीबन 80% हमारा बिजनेस सीआरडीएमओ से आता है, जो कि हम यूएस, यूरोप और जापान लार्जली यहाँ पे हमारा क्लाइंट बेस है तो उनको हम बेचते हैं। 80% में से तकरीबन 54% हमारे उस मॉलिक्यूल से हैं जो कि ऑलरेडी कमर्शियल है, यानी इस मॉलिक्यूल्स पे हम पिछले 8-10 साल से काम कर रहे थे और वो अभी आर&डी से मूव करके डेवलपमेंट में गए। डेवलपमेंट में फेज 1 से क्रॉस करके फेज 2 से क्रॉस करके फेज 3 और उसके बाद जाके यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला, फिर जाके वो कमर्शियली मार्केट में लॉन्च किए गए और हम उनको कमर्शियल मॉलिक्यूल्स पे आज भी सप्लाई करते हैं। तो तकरीबन 54% ऑफ आवर सेल्स कम्स फ्रॉम दिस कमर्शियल मॉलिक्यूल्स एज ऑफ 31 मार्च 2025। बाकी जो 80% माइनस जो 54% है, अबाउट 26% जो है वो आता है हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट पे, यानी इस सारे एरिया पे हम अभी भी उस मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहे हैं जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, वो भले अर्ली स्टेज में हो या लेट स्टेज पे हो, और उनको हम इधर आर&डी में काम कर रहे हैं या उनको डेवलपमेंट करके उनको वो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं फॉर द क्लिनिकल ट्रायल बैचेस। सो दिस इज द ब्रेकडाउन हमारा 80% ऑन सीआरडीएमओ। जो बाकी 20% है वो हमारे स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स पे हैं, वो भी हमारे काफी निश प्रोडक्ट्स है जहां पे हम प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, विटामिन एनालॉग्स ये सब बेचते हैं फॉर इंडिया एंड आरओडब्ल्यू मार्केट्स, बिकॉज इस एरिया में भी काफी ग्रोथ है। ये हमारे ओन प्रोडक्ट्स बिजनेस है, अबाउट 18% कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ओके अजय सर, एक ऑब्जर्वेशन है, पिछले 3 सालों में यूएस मार्केट से जो रेवेन्यूज आते हैं उसमें मार्जिनल मतलब एक अच्छा खासा ड्रॉप है, और यूरोपियन मार्केट्स में आपने बहुत स्ट्रांगली गैदर किया है, गेन किया है। ये कंपनी का विलिंग स्ट्रेटेजी है या कुछ मार्केट्स के अंदर चेंज आए हैं? नहीं सुमित जी, अजय सर आपसे था, फिर बेग सर से भी अच्छा मैं कंटिन्यूएशन नो इशू। तो सुमित जी, ये जो है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, तो चाहे वो हम और वो उनके, आप तो जानते हैं ये कंपनीज हर ज्योग्राफी में ऑपरेट करती हैं। तो जो बहुत बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, तो अगर हम उनको यूरोप में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी यूरोपियन ही होगी, वो कहीं और की भी हो सकती है। हम उनके उस साइड में बेचते हैं, या अगर हम अमेरिका बेचते हैं तो इट कुड बी अ यूरोपियन कंपनी वी आर सेलिंग टू इन अमेरिका। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, एक्चुअली हमारा जो बिजनेस को आप कह सकते हैं ज्योग्राफी एग्नोस्टिक भी है। हम कहीं पे भी वो मटेरियल हमसे ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये 100-150 कंट्रीज में रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्योंकि ये सब पैटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हर देश में बेचते हैं।
तो अगर अगर वो हमसे यूरोप में लेंगे तो वहाँ फॉर्मुलेट करके इट विल गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम देयर इट विल गो टू चाइना, जापान, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब जगह। तो इसीलिए हमारे बिजनेस, आप मेन नंबर टू लुक एट इज कि हमारी ग्रोथ क्या पिछले 3 सालों में। आप देखेंगे हमारा जो पिछले पिछले साल तो लगभग 32-33% ग्रोथ हुई है। तो ये बिजनेस हमारा गिरा नहीं है, इट इज जस्ट दैट ज्योग्राफी थोड़ी एडजस्ट होती रहती है। ओके। इसी को ही सर एक चीज और अजय सर मैं फॉलो अप लूंगा, फिर मैं जरा बेग सर से बात करूंगा। तो अजय सर, जो स्मॉल फार्मास्यूटिकल और इमर्जिंग बायोटेक कंपनीज हैं, उनमें नंबर आपका बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है। वो नंबर दिखने में छोटा है, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स छोटे हैं, लेकिन वो नंबर एक्चुअल में बहुत बड़ा जंप है। 50% का जंप वहां पर आ रहा है पिछले 3-1 सालों में। सो ये पार्ट क्या है, जरा आप बताइए कि बड़े क्लाइंट की वजह छोटा वॉल्यूम गेम या मार्जिन का कोई एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं इसमें आप देखेंगे इनकी, अगर आपकी संख्या इसमें बड़ी है, आपके पास नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास बहुत शॉर्ट्स ऑन गोल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे भविष्य के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास होंगे इमर्जिंग बायोटेक्स, उतनी संभावना बढ़ जाती है कि ये हमारे पास एक सक्सेसफुल मॉलिक्यूल आने वाला है आगे चल के। तो ये जो हमारी ग्रोथ आई है, इससे इससे इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपनी के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, एक ऐसी जगह पे है कि ये काफी ऊंचा उठने की संभावना हो सकती है। क्योंकि इनमें से आप देखेंगे एक नंबर जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में फाइल किया है, 16 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लेट स्टेज में है या फाइलिंग स्टेज में है। ये है इनकी संभावना तो बहुत हाई होती है कि ये कमर्शियल हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल अगर कमर्शियल हुए तो आज जो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, इसका नंबर आगे चल के बहुत बढ़ सकता है। और यही हमारे लिए फिर रेवेन्यू, जो आज आपने बीज बोए हैं, वो आपको आगे 5-6-10 साल आगे चल के फल देंगे। इसी तरह ये हमने जो नंबर जो हमारा बढ़ा है इमर्जिंग बायोटेक में, ये हमने आज से 8 या 10 साल पहले बीज बोए थे। तो अब ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे चल के आगे दे आर गोइंग टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन, और यही हमारे सुनहरे भविष्य का इंडिकेटर है। ओके। बेग सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि एक तो यही जो मार्जिन का नंबर है वो 2-3 साल पहले 41-42% की रेंज में कहीं होता था, अब वो 35-36 की रेंज में स्टेबल है। सो क्या ये स्टेबल मार्जिन को हम काउंट करके चलें, क्योंकि अभी कंपनी ग्रोइंग साइड पर है, नया केपेक्स हो रहा है, प्लस ये अलग अलग स्पेसिस में आपने एक्सपैंड भी किया है। सो क्या ये 36-37% मार्जिन हम स्टेबल मार्जिन मान के चले आप? जी सुमित जी, पिछले 2 साल से हमारी मार्जिन्स काफी स्टेबल है, 36-37% पे है। एंड इस 2 साल में हमारा ये भी हुआ है कि जो हमारा कमर्शियल मॉलिक्यूल्स और जो डेवलपमेंट मॉलिक्यूल वाला जो रेवेन्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज, वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो तकरीबन 10% हमारा R&D में है और 90% हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है। वो भले 70% CRDMO मैन्युफैक्चरिंग हो या स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का 20% मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इस रेशियो को मद्देनजर रखते हुए हमको लगता है कि ये 36-37% का मार्जिन जो है, हम उसको स्टेबलाइज और उसको बरकरार रख पाएंगे। और ये पैट मार्जिन हमारा वही 23-24% पे ट्रांसलेट करता है। ओके। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय आज अपने हमें दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर है, 2.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। उम्मीद है एक बढ़िया लिस्टिंग भी होगी और निवेशकों की वेल्थ भी आप लोग ऐसे ही मल्टीफोल्ड बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, हमारे साथ अपना जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और बेग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को आने वाले समय के लिए। तो थैंक यू। आप थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट को सुन रहे थे, एक बार जरा वापस वो सब्सक्रिप्शन की प्लेट लेकर आइए। ऑलरेडी 2.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ज्यादातर सभी ब्रोकर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन की राय आपको दिखाई पड़ेगी। मेजरली सभी ब्रोकर्स में सब्सक्राइब कराया जा रहा है, और आज सिर्फ दूसरा दिन है, अभी एक दिन का और कामकाज बाकी है। 540 से 570 रुपए का प्राइस बैंड है। ये सभी ब्रोकर्स की राय, लक्ष्मी श्री, एबी मनी, आनंद राठी, एक्सिस कैपिटल, केनरा बैंक सिक्योरिटीज, मारवाड़ी, निर्मल बैंक, SMIFS और SMC, इन सब में ज्यादातर सबकी यानी करीब 80 से 90% लोगों की सब्सक्रिप्शन की राय यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है।